नहीं बोलते? 13 क्यों? नो। ये वीडियो सुना आपने, चाइना को लेकर देश में बवाल कटा हुआ है। गृह मंत्री बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कोई 1 इंच कब्जा नहीं होगा। वहीं रक्षा मंत्री को तारीख को लेकर संसद में गिर गए। मामला 9 तारीख को है, 9 तारीख की है, 13 तारीख को ये पूरा मामला संसद में उठा है और लगातार लोग इस पर जो है बात कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, जो टीवी अखबार है वो इसको सरकार के बदले सेना से जोड़ रहे हैं। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो जो इस देश के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि उसके पूरे थ्रेड को आपको पढ़ाया जाए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कहते हैं कि हमें हमारी भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व है। पूरा देश एकजुट होकर सेना की बहादुरी की प्रशंसा करता है। हम सभी जानते हैं कि अप्रैल 2022 से लगातार चीन हमारे सीमा के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। देश की जनता की ओर से हमें चीन की घुसपैठ पर संसद में चर्चा चाहते हैं। 16 जून 2022 को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में हमारे 20 जवान बहादुर शहीद हुए हैं। हमारे जवानों ने भी बहादुरी से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, बड़ी संख्या में चीनियों को मार गिराया। 20 जून 2020 को पीएम ने चीन को क्लीन चिट देकर कहा, न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न कोई घुसा था। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो मेरे नहीं, देश की जनता के सवाल है प्रधानमंत्री जी। 2014 के बाद 18 बार शी जिनपिंग से आप मिले हैं, 16 बार मिलिट्री टॉक्स हुई है। ये बताइए कि क्या चीन अप्रैल 2022 से पहले स्टेटस क्यू एंड को मानने को तैयार नहीं है? तवांग, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सभी वहाँ जाते रहे हैं। इसके बावजूद चीन किस अधिकार से इस इलाके में घुसपैठ करना चाहता है? अप्रैल 2022 के बाद की घटनाओं को देखते तो वाई जंक्शन, देपसांग में, प्लेन में, पेगोंग में, त्योसे लेक एरिया में, गोगरा में, हॉट स्प्रिंग में भी चीनी घुसपैठ और अतिक्रमण का प्रयास जारी है। कभी खबर आती कि अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया, कभी देपसांग में 2 शेल्टर बना लिए, कभी मिलिट्री फैसिलिटी बनाने की खबर आती है। तो सोचिए, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत सरकार को लाल आंख दिखानी चाहिए। अब तमाम विपक्ष पूछ रहा है कि आप कब लाल आंख दिखाएंगे? सुनिए कि लगातार लोग कह रहे हैं कि हमला कीजिए चाइना पर, और लोग चाइना के हमले की बात कह रहे हैं। वहीं राजीव रंजन ने सवाल किया है कि देश का जवान सीमा पर भारत माँ की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करता है। रूह कपा देने वाली ठंड में भी वो जान की बाजी लगा देता है, न कि वो न रहे भी तो उसके परिवार को ताई जिंदगी संघर्ष न करना होगा। सरकार ने ऐसे इंतजाम किए हैं, पर यही जोश जज्बा अग्निवीरों में भी होगा क्या? ये वो सवाल हैं जो आज लगातार पूछे जा रहे हैं। और सोचिए कि पूरे देश में इसी बात को लेकर बहस है और सवाल है कि भारत सरकार जो है वो कब इस पर सही जवाब देगी। संसद में बहस की मांग हो रही। सोचिए, कई सवाल खड़े होते हैं कि ये तमाम इस तरह के जो हमले हैं वो बीजेपी शासित राज्य सरकार के दौरान ही क्यों होते हैं? आज संसद पर हमले की बरसी है, उस समय बीजेपी की सरकार थी। गलवान हुआ बीजेपी, डोकलाम हुआ बीजेपी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हमारे जवान मारे गए, उसमें बीजेपी। करगिल हुआ बीजेपी। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, कंधार हुआ बीजेपी। क्या ये भी ना पूछा जाए? जैसे सिख दंगा हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। तो जो जिसके सरकार में होगा उससे पूछा तो जाएगा ना। सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है। तो चलिए, आपको ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आज सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री सख्त क्यों नहीं है? उनके मुंह से चाइना निकल क्यों नहीं रहा है? वहीं बीजेपी के तरफ से और गृह मंत्री ने कहा है कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने वहाँ से चाइना ने उनको मदद की है, चंदा दिए हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि पीएम केयर्स में भी चाइनीज कंपनियों ने चंदा दिया है। मायावती जी ने बहुत नपातुला ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर सेना के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है और सरकार को उनका ट्वीट बताता हूं मैं पूरा का पूरा, जो उन्होंने बोला है और पढ़ा है इस मामले पर, बहुत ही नपतुला। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष और उसमें कई सैनिक घायल होने की खबर अति दुखद एवं चिंतनीय है। यूक्रेन युद्ध के परिणामों से पीड़ित एवं सहमी दुनिया में भारत चीन सेना के बीच नए संघर्ष पर तुरंत कूटनीतिक तरीके से काबू पाना जरूरी। भारतीय सेना ने
चीन के साथ ताज़ा मामले में एक बार फिर से जैसे को तैसा मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप कार्य किया है, जो सराहनीय है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दे, यही देश को उम्मीद है। अपने इंटेलिजेंस को भी और मजबूत बनाना होगा। तो सरकार से पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है और ओवैसी ने कहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो दौरा करे कि सीमा पर सचमुच क्या हालात हैं, क्योंकि सरकार की बातों पर अब उनको भरोसा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि क्या हम सियाचिन भी गंवा देंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर चीन ने इस तरह की गुस्ताखी की है, चीनी सेना ने गुस्ताखी की है, तो चीन पर हमला करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री चीन का नाम लेंगे? भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।